गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने आई होप पुराना जो टॉपिक है वो पूरा बुक में कर लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा, है ना। साथ साथ में लिखते भी जाइए और लर्न भी करते जाइए। तो चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूज़िक टू द ईयर। आइडेंटिफाई ईच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द क्लूज़ गिवन। चूज़ योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो हम लोगों को यहाँ पर अब हम लोग इसके अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों को काफ़ी कुछ तो पता है, काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ आई एम अ पेयर ऑफ स्मॉल ड्रम्स फंडामेंटल टू द हिंदुस्तानी म्यूज़िक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये जो पेयर है इसका आंसर है तबला। तबला आपने देखा होगा, एक तो होता नहीं है, दो होता है, इसलिए पेयर ऑफ ड्रम्स कहलाया जाता है, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िकल नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर यूज़ में आता है ज़्यादातर। ओके, और वहाँ पे फेमस है सबसे ज़्यादा। तो तबला इसका आंसर है। नाउ सेकेंड इज़ आई एम अ स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आई एम ऑल्सो नोन एज अ फिडल and it is believed that I originated in Italy in the 16th century and the answer is violin। अब ये जो है इसके अंदर स्ट्रिंग्स बंधी हुई है, मतलब आपने देखा होगा वायलिन के अंदर एक स्ट्रिक होती है जिससे स्ट्रिंग्स के ऊपर ऐसे करते हैं तो म्यूज़िक आता है। आप लोग अगर डोरेमोन देखते होंगे सब लोग, तो उसके अंदर जो वो सुजुका होती है वो कौन सी क्लास के लिए जाती है, वायलिन क्लास के लिए जाती है, राइट। तो जो वायलिन है वो उसके अंदर स्ट्रिंग्स बंधी हुई होती है, कुछ वायर्स टाइप के बंधे हुए होते हैं, उसके ऊपर जब स्टिक्स लगाते हैं तो उसमें से म्यूज़िक निकलता है। तो उसको वायलिन के बजाय फिडल भी बोलते हैं। और ये इटली में सबसे पहले ऑरिजिनेट हुआ था, इटली में सबसे पहले बना था कब, 16th सेंचुरी के अंदर। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ आई एम कॉमन टू म्यूज़िक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आई ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द रबाब एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अफ़गानिस्तान। ओके, ये रबाब में हुआ था और अफ़गानिस्तान का इंस्ट्रूमेंट है, और एक ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इंडिया और पाकिस्तान का। इसको बोलते हैं सरोद। ओके, नाउ फोर्थ वन इज़ आई एम अ विंड इंस्ट्रूमेंट जनरली मेड ऑफ ब्रास। आई एम ऑफन यूज इन जैज़ म्यूज़िक। जैज़ म्यूज़िक आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो उसके अंदर क्या, विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके अंदर हम लोग ब्लो करते हैं मुंह से, और वो ब्लो होने के बाद में उसके अंदर जो अलग अलग होल्स बने हुए थे उससे म्यूज़िक निकलता है ना। तो इसलिए हम लोग इसको विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इसका नाम है ट्रम्पेट। फिफ्थ वन इज़ आई प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम विंड वाइब्रेशन व्हेन अ प्लेयर ब्लोज इनटू मी। आई एम ऑल्सो नोन एज अ माउथ ऑर्गन। इसको बोलते हैं हारमोनिका, और इसको माउथ ऑर्गन भी बोलते हैं। इसमें भी सेम वही, ये भी विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर मुंह के लगा करके, और इसको जब हम लोग ब्लो करते हैं तो इसके अंदर से म्यूज़िक निकलता है। ओके, मेरे पास में भी था जब मैं छोटी थी, बजाना नहीं आता था पर था मेरे पास में। आई हैव अ स्मॉल फ्रेम ड्रम। आई एम प्लेड विद बेयर हैंड्स एंड ऑफन हैव जिंगल्स और पैलेट्स बेल्स अटैच टू मी। टेम्बोरिन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टेम्बोरिन। टेम्बोरिन जो है आप लोगों ने जनरली वहाँ पे देखा होगा, आप लोग ट्रेन में जाते हो तो ड्रम जैसा हाथ में लेकर के कोई लेडी या कोई मेल जो होता है वो उसको हाथ से ऐसे ढम 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 करके बजाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आप देखिए आपके बुक के सबसे नीचे की साइड में येलो कलर का एक रेक्टेंगुलर का शेप का बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है परकशन इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोड्यूस म्यूजिक व्हेन दे आर स्ट्रक, शेकन और स्क्रैप्ड। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय प्लकिंग, स्ट्रमिंग, बोइंग और स्ट्राइकिंग द स्ट्रिंग्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन डिफरेंट टोन्स व्हेन एयर मूव्स थ्रू देम। परकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसको हम लोग बीट करके, शेक करके, स्क्रैप करके, है ना, इस तरीके से बजाते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो जैसे गिटार हो गया, अपन ने वायलिन के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, उनको खींच करके या उनके ऊपर कोई एक स्टिक ऐसे चला करके उनको बजाया जाता है।
ओके। और विंड इंस्ट्रूमेंट वो हो गया जो मुंह से हवा दे करके या एयर उसके अंदर डाल करके और बजाया जाता है, जो विंड की और या एयर के मूवमेंट से, वाइब्रेशन से जो म्यूज़िक क्रिएट करता है। ठीक है, तो 3 तरह के हो गए, परकशन इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और विंड इंस्ट्रूमेंट। ये भी आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोग अपने बुक में काम कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा विद दिस येलो रेक्टेंगल जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। ओके, चलिए बाय बाय।